अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मेहर खान नियाज़ी है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में और तमाम तर मालूमात इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, यह होता क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और तमाम तर क्वेश्चंस के हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है SPSC ने जो इशू की है उसे देखते हैं और फिर उस हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो यह है जी SPSC की जानिब से अनाउंस की गई वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/2023 और जो कि इशू की गई है 7 नवंबर 2023 को। सबसे पहला सवाल ये है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये किस किस्म का एग्ज़ाम है। तो अगर आपको अंदाज़ा हो कि जिस तरह से CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स हायर करने के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान में एग्ज़ाम लेता है हर साल, बिल्कुल इसी तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन 17वें ग्रेड पे भर्तियां करने के लिए 17वें ग्रेड पे जो जितनी भी पोस्ट हैं उनको फिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर साल जो है वो लेता है। तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसी को कहते हैं। इस साल भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट हुई है 7 नवंबर 2023 को और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 दिसंबर 2023। ठीक है, तो 15 दिसंबर 2023, आज 4 दिसंबर 2023 है, ये बहुत जल्द 15 दिसंबर 2023 आने वाली है और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इसे जो है वो जल्द अज जल्द तमाम तर इंफॉर्मेशन लेकर और तमाम तर जितने भी इसकी जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद से अप्लाई करें। तो इसकी कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यह है कि ये जो CCE है ये 17 ग्रेड पर जितनी एलोकेशंस हैं सिंध में, ठीक है, चूँकि जो FPSC है जो CSS के एग्ज़ाम लेती है उसमें और इसमें मेन डिफरेंस यही है कि उसकी जो एलोकेशन होती है वो पाकिस्तान भर के लिए होती है और फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए होती है। लेकिन जो SPSC है ये एक सूबाई इदारा है, ठीक है, जो इसमें जो एलोकेशन होगी वो सिंध के हद तक होगी, सिंध के अंदर 17वें ग्रेड पर जितनी पोस्ट होगी उनके हवाले से होगी। और इसके बाद ये है कि इसमें आपने जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसमें मैनुअली जो एप्लीकेशंस हैं वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं या फिर आप माइनॉरिटी में से हैं और डिसेबल पर्सन हैं तो आप जो है वो आप एलिजिबल हैं। आप अगर पाकिस्तान के शहरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि ये SPSC की तरफ से है और सिंध सूबा सिंध के हवाले से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना ज़रूरी है। इस तरह से आप, और इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जिसे PRC कहते हैं। इसका मतलब ये कि आप सिंध प्रोविंस के परमानेंट रेजिडेंट हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जो बैचलर डिग्री चाहिए वो आपको एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न में चाहिए। मीन्स के अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूँ तो एटलीस्ट 45% मार्क्स आपने अपनी ग्रेजुएशन में हासिल किए हों तो आप एलिजिबल हैं। और अगर एज की बात करें तो नॉर्मल सिनारियो में 21 साल से लेकर 30 साल तक की हद है। 21 से 30 साल के दरमियान अगर आप 1 सितंबर 2023 तक आपकी उम्र थी तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। क्योंकि जिस साल ये अनाउंसमेंट होती है इन पोस्ट की तो उसी साल सितंबर 2023 या जैसे उसी साल 1 सितंबर तक जो है वो ये काउंट की जाती है एज को। जैसे इस साल ये अनाउंसमेंट हुई है तो इसकी जो एज काउंट होगी वो 1 सितंबर 2023 के हवाले से होगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें कुछ कास्ट के हवाले से, जैसे कुछ पसमानदा इलाके हैं उनके हवाले से 1 साल की रियायत है। मीन्स कि अगर नॉर्मल सिनारियो में 30 साल की हद है तो उनके लिए 31 साल तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी वो ये है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और मुसलसल आपकी सर्विस को 4 साल हो चुके हैं 1 सितंबर 2023 तक, तो आपको जो है 4 साल की रियायत है। मीन्स कि आप 35 साल की उम्र तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जो है वो सर्विस कंटिन्यूसली 4 साल 1 सितंबर 2023 तक हो चुकी है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जो है वो लोकल बॉडीज़ या सेमी ऑटोनमस या ऑटोनमस जितनी बॉडीज़ हैं
उनके एम्प्लॉयज़ हैं, तो फिर ये जो एलिजिबिलिटी है 4 साल की, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, वो लोकल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि 3 अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 दफ़ा आप पेपर दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप तलक ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है वो अटैम्प्ट करने की वो 3 है। उसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रूल्स और रिवाइज सिलेबस या रिकमेंडेड बुक्स हैं जितनी भी, वो सारी की सारी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, वो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इनमें जो कोटा होगा सीट्स का वो फीमेल का होगा, ठीक है, माइनॉरिटीज़ का और जो डिसेबल पर्सन है उनका भी होगा, ठीक है, इसमें जो कोटा के हवाले से अगर हम बात करें। और फिर जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मेनली जो है वो 4 शहरों में, 4 बड़े शहर हैं सिंध के, उनमें ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में ये एग्ज़ाम होगा। तो आपने ये जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोबारा ये चेंज नहीं होता। अब सवाल ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन आप इसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चालान फिल करना है, ठीक है। चालान फिल करने से पहले आपको चालान जाहिर सी बात है डाउनलोड करना है, उसे प्रिंट करना है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, आप जो है वो आएंगे गूगल में, ठीक है। गूगल में आने के बाद आपने लिखना है CCE 2023 चालान SPSC, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे तो ये चालान इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। इनका ये है कि ये एक यूनिवर्सल चालान है, मीन्स कि ये जितनी भी इनकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट होती है उनके लिए सिर्फ यही चालान होता है। उसमें सिर्फ जो फिगर्स आप अंदर लिखते हैं, जो आप डेटा डालते हैं, उस हिसाब से वो चेंजिंग होती है, लेकिन जो चालान है वो सबका सेम है। अब इसको फिल कैसे करना है, तो फिल करने का तरीका ये है, साथ ही साथ हम यहाँ पर फिल भी करेंगे। फिल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, जो भी कैंडिडेट है उसका नेम आएगा, तो यहाँ लिखेंगे जी योर नेम, और फिर सन ऑफ या डॉटर ऑफ, अगर फीमेल है तो डॉटर ऑफ, और अगर आप मेल हैं तो सन ऑफ लिखेंगे, सन ऑफ, और आपका जो है वो योर फादर नेम, ठीक है। आपने नेम लिखना है, सन ऑफ, फिर फादर नेम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, कि आपके कहाँ के रिहायशी हैं। तो जैसे रेजिडेंट ऑफ फॉर एग्जांपल आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यह लिखने के बाद आपने यहाँ जो नीचे ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है फ़ी फॉर द, और फ़ी फॉर द लिखने के बाद यानी कि आप किस पोस्ट के लिए फ़ी फिल कर जो है वो फ़ी सबमिट करना चाह रहे हैं, तो आपने नीचे पोस्ट का नाम लिखना है। हम जो यहाँ चालान फिल कर रहे हैं वो फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। ये आपने मुकम्मल ये लिख दिया। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपने यहाँ पर रुपीज़ के अंदर अमाउंट लिखनी है कि ये चालान आपने कितने रुपीज़ का आप चालान पे कर रहे हैं। आप चूँकि ये आप CCE के लिए चालान पे कर रहे हैं, तो इसका जो है वो चालान पे होगा 1000 रुपीज़ का, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है 1000 रुपीज़ का ये चालान आप पे करेंगे। तो आप यहाँ रुपीज़ में लिखना है रुपीज़ 1000 ओनली, ठीक है। ये आपने लिखा। ये लिखने के बाद सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर आपने जो रुपीज़ में लिखा था फिगर आपने नंबर्स में लिखना है 1000, और फिर यहाँ लाइन स्केच करने के बाद फाइनली यहाँ पर भी आपने लिखना है। तो ये सिंपल सा आपका चालान, एक चालान फिल हो गया। इस तरह से इसके 3 पार्ट्स हैं। ये सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से फिल होगा, थर्ड पार्ट भी इसी तरह से फिल होगा। और जब आप ये प्रिंट करने के बाद, फिल करने के बाद, अब आपने सबमिट कहाँ करना है, तो आप सबमिट करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच में, या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे। जब आप जमा कराएंगे तो वो अपने स्टैम्प के साथ साथ आपको एक नंबर लिख के देंगे यहाँ पर, ठीक है, जो चालान नंबर लिख के देंगे। यानी कि वो नंबर इस सेंस में होगा कि उनकी ब्रांच में SPSC का ये जो वाउचर है वो कितने नंबर पे आया है, ठीक है, कितने वाउचर उससे पहले आ चुके। उसके बाद वो इस तरह से आपको नंबरिंग करेंगे, नंबर देंगे। तो जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे फॉर्म, ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन ये आपने चालान जमा करवा दिया बैंक में, चालान जमा करवाने के बाद आपके पास एक चालान आ जाएगा।
अब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप लिखेंगे SPSC की वेबसाइट पर ही चलेंगे, spsc.gov.pk इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, बिल्कुल राइट साइड पे ये बटन है, आपने यहाँ इस पर क्लिक करना है। अब फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ से क्रिएट अकाउंट से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने जितने भी पार्टिकुलर्स आपने यहाँ देने, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ से, लॉगिन करने के बाद बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में आपने अपना डेटा फिल करना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। और फिर इसी लेफ़्ट साइड पे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 लिखा हुआ आएगा, आपने वहाँ क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स के हवाले से हम अभी डिस्कशन करते हैं, लेकिन आपने अपने बिल्कुल ध्यान से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने जो चालान के हवाले से जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपने चालान किस ब्रांच में जमा करवाया, कितने रुपए का जमा करवाया और चालान का नंबर क्या है, यह आपसे पूछा जाएगा। आपने ये फिल करना है और इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि दोबारा आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि जी वो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो कैसे करने हैं और किस तरह से करने हैं। तो उसके लिए हम आते हैं गूगल में और हमें बिल्कुल रिवाइज सिलेबस इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। CCE सिलेबस SPSC, ठीक है। हमने जैसे क्लिक किया तो देखिए बिल्कुल इन्हीं की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिवाइज सिलेबस पड़ा हुआ है CCE का। हमने वहाँ जाना है। इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अब ये इस फाइल में तमाम तर सब्जेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी है और जितने भी इनके जो रिकमेंडेड बुक्स हैं और सिलेबस है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो इसमें हम जाते हैं नीचे, जहाँ पर मोस्ट हमारी जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमने डिस्कशन करनी है वो सब्जेक्ट्स के हवाले से करनी है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपलसरी, वो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, इसलिए 600 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी, जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपने वो 6 अटैम्प्ट करने ही करने। उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आपके पास काफ़ी चॉइस होती है और अपनी चॉइस के हिसाब से आपने 400 मार्क्स से कोई ना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से वो सेलेक्ट करने। ये तो हो गए 600 मार्क्स के 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी, 400 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल और फिर 200 मार्क्स का वाइवा। जब आप ये रिटर्न जो आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट फेज़ में आपका वाइवा होगा, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन अब जल्दी से हम नीचे ये देखते हैं कि जो हमने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात की उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये हमने ज़रूर अटैम्प्ट करने और हर जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। इस तरह से 600 मार्क्स के 6 पेपर ये हो जाएंगे। अब आते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। ऑप्शनल 400 मार्क्स के आपने किसी तरह से फुलफिल करने। आप 400 कैसे करेंगे? इसमें आपके पास 7 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड फाइनली ग्रुप 7। अब इन 7 ग्रुप्स में से आपने 400 मार्क्स अपने पूरे करने और उनमें रिस्ट्रिक्शन है। मीन्स के ग्रुप 1 में अगर आपने ग्रुप 1 में से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वो सिर्फ आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 200 मार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं और पाँचों सब्जेक्ट 200 मार्क्स के। मीन्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और वो 200 मार्क्स का करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हमने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया तो 400 में से 200 मार्क्स तो हमारे यहाँ से आ गए, ठीक है। अब चूँकि मुझे रिस्ट्रिक्शन है, इस ग्रुप में से मज़ीद मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मज़ीद ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप 2 में से कितनी रिस्ट्रिक्शन है? ग्रुप 2 में से कोई एक से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पर, आपने कहा नहीं यार यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, ना करें आप, क्योंकि 200 मार्क्स मज़ीद आगे ग्रुप में से फुलफिल हो जाएंगे। तो ग्रुप 3 में भी आए। ग्रुप 3 में आपने देखा कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी से, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। नहीं यार इनमें से भी मैंने कोई सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, ना करें, आप आगे चलें। इस तरह से
आप मज़ीद आ गया है, आपने नेक्स्ट ग्रुप देखा, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपने चारों में से आपने जो आपको बेहतर लगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यहाँ से मैंने एक सेलेक्ट कर रहा है यूएस, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अब चूँकि इसमें रिस्ट्रिक्शन है 100 मार्क्स का, सिर्फ आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, इस ग्रुप में से मज़ीद आप नहीं कर सकते। तो आप आगे चलेंगे, अगर आपको इस ग्रुप में से कोई सिलेक्ट करना है तो आप करेंगे, इसमें से कोई ग्रुप में से कोई सिलेक्ट करना है। आगे ये देखना है आपने कि 100 मार्क्स लिखा है तो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने इस ग्रुप में भी देखा, नहीं यार यहाँ से भी नहीं करना। हाँ, अब ये लास्ट ग्रुप है, इसमें मज़ीद ग्रुप्स नहीं है, तो इसमें से आपको फिर एक सेलेक्ट करना ही है, क्योंकि 100 का हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 200 का हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो 300 मार्क्स के तो यहाँ से हो गए। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स। तो यहाँ से मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने जी यहाँ से कर लिया साइकोलॉजी कर लिया, तो यूँ हमारे 400 मार्क्स हो जाएंगे कंप्लीट। 400 मार्क्स ऑप्शनल और फिर 600 मार्क्स हमने कंपल्सरी तो सेलेक्ट करने ही करने, उसमें कोई चॉइस नहीं है। यूँ हमारे 1000 मार्क्स हो जाएंगे कंप्लीट। अब CSS और CCE में यही फ़र्क है कि CSS के अंदर आपके पास 12 पेपर्स होते हैं, ठीक है, 1200 मार्क्स थे, 6 उनमें से ऑप्शनल होते हैं, 6 होते हैं कंपलसरी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी लीनियंसी है, इसमें आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो 400 के होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो कंपलसरी हैं वो 600 मार्क्स से होते हैं और 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये इसमें थी इंफॉर्मेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाली। और फिर अगर हम आगे चलें इसी में, तो इसमें सिलेबस भी है, यानी कि हर पेपर के हवाले से, जैसे इंग्लिश ऐसे का ये पेपर है, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है, और इसके हवाले से जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह आगे चलें तो इंग्लिश में प्रेसिज एंड कंपोजिशन के हवाले से जो 100 मार्क्स का पेपर है उसकी जितनी भी सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन है। और फाइनली हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बाद उसकी जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उनके हवाले से जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी, उनके टाइटल और ऑथर के नाम वो भी यहाँ पर मेंशन होंगी, जिसमें आप चाहें तो वो उस तरह की बुक परचेज़ करके, यहाँ से देखते हुए बुक परचेज़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट थी आपसे डिस्कस करना। ऑलरेडी ये इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन मैंने इनको जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कोई ना कोई पॉइंट मिस किया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उसे भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक जो है वो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।